हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14B पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला कह रहा है वर्ग सीमा। तो जो वर्ग अंतराल के जो वर्ग होते हैं उन वर्गों के बाएं और दाएं लिखे ये मान जो होते हैं ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्ग अंतराल के प्रत्येक वर्ग में बाएं और दाएं लिखे मान निम्न सीमा और क्रमशः लगा देते हैं, क्रमशः निम्न सीमा तथा उच्च सीमा कहलाते हैं। ठीक है, दो होते हैं, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। वर्ग की सीमाएं दो होती है, प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं होती है, एक निम्न सीमा और दूसरी उच्च सीमा। दूसरा कह रहा है वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल की बात, तो जो आपका निम्न सीमा और उच्च सीमा देखते हैं वर्ग के अंदर, निम्न सीमा और यहाँ पे एरो देते हैं, फिर लिखते हैं उच्च सीमा को वर्ग अंतराल कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से निम्न सीमा और उच्च सीमा ऐसे दी रही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब क्या है? वर्ग अंतराल है। ठीक है ना जी। चलिए अब उसके बाद क्या है? उसके बाद वर्ग अंतराल की अमाप, वर्ग अंतराल की अमाप क्या होती है? ठीक है ना जी, अमाप क्या होती है, साइज क्या होता है उसका? तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग अंतराल की अमाप कहलाती है, साइज कहलाता है, अमाप कहलाती है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, सांख्यिकी में सारणी की उपयोगिता समझे। तो सारणी की सहायता से आंकड़ों का संक्षेप में इकट्ठा हो जाता है, जिसे सरलता से समझा जा सकता है और जिसे आसानी से तुलना कर सकते हैं एक दूसरे में, है ना जी। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसको आप लिख सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सारणी बनाते समय कौन कौन सी बातें मुख्य है समझाइए। तो एक अच्छी सारणी बनाने के लिए निम्नलिखित बातों की ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्या क्या हो सकता है? सारणी का शीर्षक सरल और स्पष्ट और सूक्ष्म होना चाहिए। सारणी से पूर्व लिखना चाहिए। अच्छा, फिर सारणी का आकार ना तो बड़ा होना चाहिए ना तो छोटा होना चाहिए। ये सारे आप पॉइंट लिख सकते हो, तो वीडियो पॉज करके आप इन सबके लिख लेंगे, है ना जी। चलिए मैंने 9 पॉइंट दे रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इन सभी बिंदुओं को लिख लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो देखिए मैंने वर्गीकरण को उद्देश्य देखा रखा है कि वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि आंकड़े आसान और सरल हो जाए, है ना जी। आंकड़ों के गुणों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से समझा जाए, सुविधा हमें हो जाए, और वर्गीकरण करने के बाद उसे मस्तिष्क में एक चित्र जैसा बन जाता है, जिससे आप आसानी से उसे समझ पाते हैं, है ना जी। अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता है। चलिए तो आप ये सब लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सारणी बनाई जिसमें उत्तर प्रदेश के सन 1999, 2000, 2001, 2002 में औसत बारिश वर्षा के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश लिख दूंगा और मैं एक यहाँ डाटा बना देता हूँ। ठीक है ना जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा के आंकड़े, औसत वर्षा के आंकड़े। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सन और यहाँ पे लिख देता हूं मिलीमीटर में। ठीक है ना जी,
तो यहाँ पर सन मान लेते हैं कितना है था, पहला था 1999, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002। मान लेता हूँ 1999 में। अगर आपके पास डाटा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप लिखो ना, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पे लिख दो 230, यहाँ पे 250, 360 और 410, ये मिलीलीटर में इतनी बार हुई है। तो एक डाटा हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने अंदाजे में लिख दिया, आपके पास अगर इसका डाटा मिल जाए तो आप यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पर सर्च करके उसके डाटा को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट डाटा जो होगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 6, एक सारणी का प्रारूप बनेगा जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों की संख्या, 5 जनपदों की संख्या लिंग और धर्म के अनुसार दी गई हो। तो चलिए मैं यहाँ पर लिंग और धर्म के अनुसार यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैं एक अपना डाटा तैयार कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई डाटा मिल जाए इंटरनेट से तो आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, या फिर लिंग के आधार पर मैं, और फिर धर्म के आधार पर भी। यहाँ पे मैं लेता हूँ धर्म। ठीक है, धर्म, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष, पुरुषों की संख्या, और यहाँ पे ले लेता हूँ महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। ठीक है ना जी। यहाँ पे मैं एक डाटा तैयार करता हूँ। धर्म में मान लेता हूँ पहले हिंदू। हिंदू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना लिख दो जी, 1 2 4 5 9 6 4 1 5। इसमें से पुरुष है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुरुषों की, मान लीजिए 7 3 4 6 2, कितने अंक हुए थे, 3 3 6 और 3 9, 4 1 6। अब इसमें से इसको घटा कर यहाँ महिलाओं की संख्या लिख देंगे। ठीक है ना जी, आप घटा कर लिख दो, 1 2 4 5 9 6 4 1 5 में से घटा दो यहाँ पर 7 3 4 6 2 4 1 6, और यहाँ पे 2 दे देते हैं फिर से। तो घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो जा रहा है ना जी, कम कर देते हैं। जो भी हो घटा के लिख देना। फिर यहाँ पे आप हिंदू के बाद मुस्लिम लिख लेना। ठीक है ना जी, मुसलमान, मुस्लिम लिख लेना, मुस्लिम लिख लेना। तो मुस्लिम की यहाँ जनसंख्या लिख देना, और उसमें से पुरुष कुछ लिख देना, और फिर उसमें से घटाकर महिला। मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका 2 3 1 6 7 2 4 1, और इसमें से पुरुष कुछ लिख देना, महिला कुछ लिख देना, है ना जी। फिर उसके बाद क्रिश्चियन लिख देना, है ना जी। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब अलग अलग धर्म के, है ना जी। सिख लिख देना, सिख कितने हैं, है ना जी। ठीक है, फिर ईसाई लिख देना, ईसाई के, और क्रिश्चियन लिख देना। ठीक है ना जी, ईसाई, ईसाई के भी लिख देंगे हम लोग, सॉरी ईसाई। ठीक है, ईसाई धर्म के भी लिख देना। तो आप ऐसे ही एक डाटा तैयार करना, और अपने हिसाब से जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या लिख देना, कुल जनसंख्या, फिर पुरुष उसमें कितने और महिला कितने, अपने हिसाब से एक लिख देना ना। अगर आपको कहीं डाटा नहीं मिला है तो अपने हिसाब से एक लिख देना, अनुमानता, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यही क्वेश्चन थे आपका प्रश्नावली में, आपका कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।